नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज फिर से हम नूह पे चर्चा करेंगे। कल 28 तारीख है और नूह और उससे सटे हुए जितने भी गांव है हिंदुओं के, उन्होंने, आपको ध्यान होगा, एक महीना पहले लगभग दंगा के बाद पंचायत किया था, महापंचायत किया था। और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि श्रावण के आखिरी सोमवार को फिर से हम जलाभिषेक यात्रा, ब्रजमंडल की यात्रा निकालेंगे और नल्हन मंदिर में, जो कि नूह में है, जहाँ दंगा हुआ था पिछले समय, वहाँ जलाभिषेक करेंगे। इस पर हरियाणा पुलिस ने महापंचायत के ऊपर ही FIR दर्ज करके और उनको कानूनी रूप से उन पर दबाव डालने की कोशिश की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कानून से डरने वाले नहीं हैं और अपने धार्मिक और आस्था को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको देखते हुए ये बातचीत, परमिशन, ये सब चल ही रहा था कि आज शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने घोषणा किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया कि नूह में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी तरह की कोई यात्रा न किया जाए। जिनको जलाभिषेक करना है वो अपने घर में, अपने गांव में, आसपास जो मंदिर हैं उसमें करें, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने जो घटना हुई है या इसी महीने जो हाल के दिनों में जो दंगा हुआ है मुस्लिम हिंदू का, वहाँ उसको देखते हुए हिंदुओं को इस यात्रा से की परमिशन नहीं दी जा रही है। अब मैं लगातार अपने बातचीत में ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह की जो पॉलिटिकल इस्लाम का हमला है काफिर हिंदुओं के ऊपर, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है हिंदुओं की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधि पे रोक लगा देना, उसको छोटा कर देना। और इसमें काफिर हिंदू राजनेता भी शामिल होते हैं। अब देखिए, एक घटना के बाद अब ये एक बेंचमार्क तय कर रहा है हरियाणा की सरकार कि हिंदू जो है अपनी आस्था का त्याग करे और अपने ब्रज मंडल की यात्रा जो हजारों हजार साल से चली आ रही है उस क्षेत्र में, वो केवल इसलिए रोक दे क्योंकि मुस्लिम वहाँ कम से कम 6 हिंदुओं को मार दिया था और 200 गाड़ियाँ जला दिया था। और इसलिए हिंदू को अब अपने मंदिर में अपने आस्था की पूजा अर्चना के लिए नहीं जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल इस्लाम का जो ये प्रभाव है, ये धीरे धीरे, इंच बाय इंच, बाहर से आपको ये देखने में कानूनी स्वरूप लगेगा, आपको कोई भी समझा देगा कि ये कानून व्यवस्था की बात है, इससे शांति भंग होती है, अनेक तरह की अनर्गल बातें। लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है, मूल तत्व क्या है, इसका नेट रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? परिणाम स्पष्ट है, काफिर हिंदुओं को उसके धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित कर देना। और ये अभी हो रहा है, धार्मिक काफिर हिंदू राजनेताओं के मुख्यमंत्री होते हुए हो रहा है। अब आप कल्पना करें, जिस नूह क्षेत्र में जब मुसलमानों की आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ से हिंदू विहीन हो जाता है गांव, और इस तरह से जब पॉलिटिकल इस्लाम का सत्ता आ जाता है तो काफिर हिंदुओं का क्या होने वाला है? ये वही होने वाला है जो अंग्रेज के, औरंगजेब के समय यहाँ होता रहा है। तो ये जो भारत के अनेक हिस्से में लगातार ये हो रहा है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, ये हर जगह से एक जैसे पैटर्न, एक जैसी घटनाएं आ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम का मौलिक तत्व एक है, काफिरों की स्वतंत्रता को कम करना, उसको छोटा करना और उसके ऊपर हावी होकर रहना, दबाव बनाए हुए रखना, ताकि वो अपना विस्तार न कर सके और स्वयं को उसके एक कालक्रम में सत्ता स्थापना के अवसर को पैदा किया जाए। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के हिंदू राजनेता
इसमें पूरी तरह से सहयोगात्मक मुद्रा में होते हैं। ये ऐसा इसलिए ही है, जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि दो कारण हैं। या तो भारतीय हिंदू राजनेताओं को, काफिर हिंदू राजनेताओं को पॉलिटिकल इस्लाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसकी बारीकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या उसको पूरी जानकारी है और वो इतना कायर है, इतना डरा हुआ है इससे कि वो ये फैसला नहीं ले सकता है हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए वो कदम उठा सके। ऐसा वो कदम नहीं उठा पा रहा है, इसलिए वो उल्टे हिंदू की यात्राओं को ही रोक देता है। होना तो यह चाहिए, जिसने गोली चलाई, जिसने 150-200 गाड़ियों को जला दिया, जिसने 5-6 हत्याएं कर दी, जिसने साइबर थाने को फूंक दिया, जला दिया, जिसने एक शांति पूर्ण ढंग से जा रही यात्रा के ऊपर, जिसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे, उस पर धार्मिक आधार पर हमला कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई न करके जो पीड़ित है उसे ही भारत की हिंदू काफिर राजनेताओं से संचालित सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपनी धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का त्याग कर दो। इसका एक अर्थ यह भी है कि सरकार जो है वो भारत में हिंदुओं को सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। इसीलिए अभी हाल ही में जो पुस्तक आई है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, द 8th सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, 8th क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि आनंद रंगनाथन जी ने लिखा है। और ये बड़ा सटीक पुस्तक है ऐसी घटनाओं के ऊपर, और वो बड़ी सरलता से इस बात को रखते हैं कि किस तरह से काफिर हिंदुओं का विनाश भारत में लगातार हो रहा है और भारतीय हिंदू राजनेताओं के नेतृत्व में हो रहा है। यदि काफिर हिंदू समाज अपनी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आज नहीं जगेगा, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, तो संभव है भारत भी हिंदू विहीन हो जाएगा एक न एक दिन। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।